सिडनी ओपेरा हाउस सिडनी में एक बहुस्थल प्रदर्शन कला केंद्र है। सिडनी हार्बर के अग्रतट पर स्थित इसे व्यापक रूप से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट इमारतों में से एक और 20वीं सदी की वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। सिडनी ओपेरा हाउस पोर्ट जैक्सन, सिडनी हार्बर, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी छत की संरचना के रूप में चमकदार सफेद पाल के आकार के गोले की एक श्रृंखला का अनूठा उपयोग इसे दुनिया की सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली इमारतों में से एक बनाता है। सिडनी ओपेरा हाउस बेने लॉन पॉइंट, मूल रूप से कैटल पॉइंट कहा जाता है, पर स्थित है, जो सिडनी हार्बर ब्रिज के ठीक पूर्व में बंदरगाह के दक्षिण की ओर स्थित है। इसका नाम बेने लॉन के नाम पर रखा गया था, जो 2 आदिवासी लोगों में से एक था। दूसरे व्यक्ति का नाम कोलेबी था, जो ऑस्ट्रेलिया के पहले ब्रिटिश बसने वालों और स्थानीय आबादी के बीच संपर्क के रूप में काम करता था। जिस छोटे से भवन में कभी बेने लॉन रहते थे, उस जगह पर कब्जा कर लिया गया था। 1821 में फोर्ट मैकवेरी वहां बनाया गया था। 1902 में धराशायी। 1947 में सिडनी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के रेजिडेंट कंडक्टर यूजीन गॉसेंस ने एक संगीत सुविधा के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर की आवश्यकता की पहचान की, जो न केवल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए बल्कि ओपेरा और चैम्बर संगीत समूहों के लिए भी एक घर होगा। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने इस बात पर सहमति जताते हुए कि शहर को एक विश्व सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, आधिकारिक स्वीकृति दी और 1954 में एक साइट चुनने के लिए एक सलाहकार समूह ओपेरा हाउस समिति का गठन किया। अगले वर्ष की शुरुआत में समिति ने बेने लॉन पॉइंट की सिफारिश की। 1956 में राज्य सरकार ने एक डिजाइन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रायोजित की, जिसमें 2 हॉल के साथ एक इमारत शामिल थी, एक मुख्य रूप से संगीत कार्यक्रमों और अन्य बड़े संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के लिए और दूसरा नाटकीय प्रस्तुतियों और छोटे संगीत कार्यक्रमों के लिए। करीब 30 देशों के वास्तुकारों ने 233 प्रविष्टियां जमा की। जनवरी 1957 में जजिंग कमेटी ने विजेता प्रविष्टि की घोषणा की, जो कि डेनिश वास्तुकार जॉन उत्सोन की थी, जिन्होंने एक नाटकीय डिजाइन के साथ जीत हासिल की, जिसमें एक बड़े पोडियम पर बंदरगाह के सामने 2 मुख्य हॉलों का एक परिसर दिखाया गया था। प्रत्येक हॉल को पाल के आकार के इंटरलॉकिंग पैनलों की एक पंक्ति के साथ सबसे ऊपर रखा गया था, जो छत और दीवार दोनों के रूप में काम करेगा, जो कि प्रीकास्ट कंक्रीट से बना होगा। उनकी विजयी प्रविष्टि ने हडसन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। हालांकि निर्माण, जो 1959 में शुरू हुआ, ने कई तरह की समस्याएं पेश की, जिनमें से कई डिजाइन की नवीन प्रकृति के परिणाम स्वरूप हुई। ओपेरा हाउस के उद्घाटन की मूल रूप से 1963 में ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन लागत में वृद्धि और डिजाइन को निष्पादित करने में संरचनात्मक इंजीनियरिंग कठिनाइयों ने काम के दौरान परेशान किया, जिसमें कई देरी का सामना करना पड़ा। परियोजना विवादास्पद हो गई और जनता की राय एक समय के लिए इसके खिलाफ हो गई। परियोजना की देखरेख करने वाले सरकारी अधिकारियों के साथ निरंतर असहमति के बीच हडसन ने 1966 में इस्तीफा दे दिया। संरचनात्मक इंजीनियरिंग फर्म ओवरुपैन पार्टनर्स और सिडनी के 3 आर्किटेक्ट पीटर हॉल, डेविड लिटिलमोर और लियोनेल टॉड की देखरेख में सितंबर 1973 तक निर्माण जारी रहा। 1999 में हडसन एक सुधार परियोजना की देखरेख करते हुए भवन के वास्तुकार के रूप में लौटने पर सहमत हुए। उन्होंने पूर्व रिसेप्शन हॉल को फिर से डिजाइन किया और इसे 2004 में हडसन रूम के रूप में फिर से खोल दिया गया। इसमें सिडनी हार्बर का एक पूर्वी दृश्य है और इसका उपयोग रिसेप्शन, सेमिनार और अन्य बैठकों और चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए किया जाता है। 2 साल बाद एक नया उपनिवेश पूरा किया गया, जो 1973 के बाद से ओपेरा हाउस के बाहरी हिस्से में पहला बदलाव था। ओपेरा हाउस सिडनी का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। यह एक बहुउद्देशीय प्रदर्शन कला सुविधा है, जिसका सबसे बड़ा स्थल 2679 सीटों वाला कॉन्सर्ट हॉल, सिम्फनी संगीत कार्यक्रम, गाना बजाने वालों के प्रदर्शन और लोकप्रिय संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। बैले सहित ओपेरा और नृत्य प्रदर्शन। ओपेरा थिएटर 2012 में जॉन सदरलैंड थिएटर का नाम बदलकर प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई ऑपरेटिव सोप्रानो को श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया में होता है, जिसमें 1500 से अधिक सीटें होती हैं। स्टेज नाटकों, फिल्म स्क्रीनिंग और छोटे संगीत प्रदर्शनों के लिए विभिन्न आकार और विन्यास के 3 थिएटर भी हैं। प्रांगण परिसर के दक्षिण पूर्वी छोर पर बाहरी प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है।
इमारत में रेस्तरां और एक पेशेवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। 2007 में ओपेरा हाउस को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था।